नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस ने आज इस बाबत चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे 8 या 9 नवंबर को मिलने का समय दिया है। कांग्रेस ने सवाल दागा है कि जब पहले चरण का मतदान पूरा हो जाएगा, उसके बाद मिलने का औचित्य क्या रह जाएगा। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी और बीजेपी नेताओं के बयानों से स्पष्ट है कि चुनाव में बीजेपी और ईडी का सबसे बड़ा गठबंधन है। इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला, यानी सट्टेबाज भी हो गए। कोयला की तस्करी तो हो रही थी और घोटाले हो रहे थे, अब सट्टे में भी घोटाला हुआ। कितने का हुआ? 508 करोड़ रुपए का घोटाला। मित्रों, ये घोटालों की सरकार, ये लूट की सरकार और धोखों की सरकार। महादेव सट्टेबाजी ऐप का कथित घोटाला 3 दिन पहले पीएम मोदी ने उछाला। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बना डाला। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ के चुनावी चौसर का सबसे बड़ा हथियार बना डाला। हालांकि कांग्रेस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही। कांग्रेस ने इसे सीएम बघेल की छवि खराब करने का हथकंडा बता दिया। चुनाव आयोग के दर पर डेरा डाला, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस को वक्त नहीं दिया तो आयोग को भी बीजेपी का विभाग बता डाला। अगर कार्रवाई है तो वो सिर्फ विपक्ष पे हो रही है। आज जिस तरह छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यमंत्री की छवि को ठीक चुनाव के चंद दिन पहले खराब करने की कोशिश की जा रही है, महादेव ऐप वही है जिसके विरोध में 18 महीने से हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। 450 लोगों पे कार्रवाई हुई है। कई लैपटॉप, कंप्यूटर, कई चीज़ें जब्त हुई है। सरकार से, केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई कि भाई आप इस ऐप को बंद करें। तो क्या केंद्र सरकार सो रही थी क्या? अचानक उनको लगा कि वो छत्तीसगढ़ में बुरी तरह हार रहे हैं तो आगे बढ़ा है, क्या बोलते हैं, आनन फानन में जिस तरह आप छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास चुनाव आयोग बसता है। क्या इन्फोर्समेंट ईडी का ये कर्तव्य रह गया है कि वो इलेक्शन डिपार्टमेंट और बीजेपी की तरह काम करे? वो छत्तीसगढ़ ने जांच कराई, कर रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर केसेस फाइल हुए हैं, उस पर लोग अरेस्ट हुए हैं। तो अब उस पर क्या करते? किसी को फांसी तो नहीं दे सकते थे ना। तो जो कार्रवाई है वो हो रही है। इन्होंने क्या किया? इनको बैन करना था, ये बैन भी नहीं कर पाए। बैन तो सिर्फ एक कलम से हो जाता है, ये बैन भी नहीं कर पाए। अब जाके बैन किया है। इतने दिन से बोल रहे हैं कि हम बैन कैसे करते, सरकार ने नहीं कहा। सरकार ने अब भी नहीं कहा, तो फिर अब कैसे बैन हुआ? इसलिए बैन हुआ कि सरकार रिपीटेडली अपने पब्लिक एट्रेंसेस में, जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कहीं स्पीच दे रहे थे, सरकार ये कह रहे थे कि इसको बैन करना चाहिए, इसको बैन करना चाहिए। ये अपनी टेक्निकल बातों में रह गए कि हमको चिट्ठी आएगी तब हम बैन करेंगे। तो चिट्ठी तो अभी भी नहीं आई। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 22 ऐप बंद किए, क्या 21 जहाँ हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को चिट्ठी पे बैन करते हैं आप? अगर इलीगलिटी कहीं हो रही है और आप उसे नहीं रोकते हैं तो इसके मतलब है कि आप उसको कहीं ना कहीं से तरजीह दे रहे हैं। और फिर जो मैंने कह दिया, आपने ऐप तो बंद कर दिया, ऐप की फाइल। इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने महादेव ऐप के बहाने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा। इस आरोप के साथ कि सीएम और सरकार ने पत्र लिखा, लेकिन किसे लिखा ये कोई नहीं जानता। ईडी ने कल ही अनुरोध किया और केंद्र सरकार ने 22 ऐप को बंद कर दिया। लेकिन बघेल ने दो टूक कहा कि अब भी ऑनलाइन सट्टेबाजी जारी है और 2 साल से इसकी जांच ही चल रही है। ईडी और कुछ नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंट भर है। छत्तीसगढ़ पुलिस का एक पावर है उनके हाथ में कि वो अगर कोई इलीगल ऐप्स उनके पास जानकारी है वो बताएं सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हम ब्लॉक कर सकें। उन्होंने 1.5 साल से कुछ नहीं किया, कुछ भी। वो कहते हैं चिट्ठी लिखा, मुझे नहीं मालूम किसको चिट्ठी लिखा है। सोनिया गांधी को लिखा है, राहुल गांधी को लिखा है, किसको लिखा है किसी को पता नहीं। अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिए? जब इतनी बड़ी बात सारे मीडिया में आ चुका है तो निर्वाचन आयोग को तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। वैसे हमारे तरफ से कंप्लेन जाएगा। किसी की छवि खराब करने के लिए जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि स्पष्ट निर्देश है निर्वाचन की जो नियमावली है कि उसमें इस प्रकार से जो एफआईआर होगा या कोई भी कार्रवाई होगी उसका दुरुपयोग कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा।
लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। है तो शिकायत जब महादेव ऐप में सारे चीज प्रमाणित हो गए हैं, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रमाणित हो चुका है, सारे दस्तावेज 5 करोड़ 37 लाख रुपया कुरियर के पास जो दुबई से आया था जब्त हो गया है, उस व्यक्ति ने नाम ले दिया है, उसने लिंक बता दिया है, ट्रांजैक्शन के जितने इनपुट है वो खुद ईडी के पास उपलब्ध है। देखो उन्हें कुछ भी करने दो, कांग्रेस जीतने वाली है और उन्होंने हर भगवान को याद करे तो भी कांग्रेस आएगी वहाँ। इस प्रकार से महादेव ऐप को चलाने वाले व्यक्ति ने खुलासा किया कि उन्होंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की घूस दी है। साथ ही उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि उसके पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। महादेव ऐप मामले में ईडी की गिरफ्त में आए आरोपी असीम और दुबई में बैठे महादेव ऐप के मालिक शुभम सोनी के बीच के व्हाट्सएप चैट से ईडी को एक नया ऑडियो नोट मिला है और इसी को आधार बनाकर ईडी जल्दी तत्कालीन एसपी प्रशांत अग्रवाल और सीएम भूपेश बघेल को समन भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है, चुनावी वेला में झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।